टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं? बहुत कुछ। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो कि हमारी कंट्री के लिए तो श्योरली वैलिड है। हमने पहले देखा आधार आया। वैसे तो बहुत ही सिंपल चीज़ लगती थी, इट प्रोवाइड्स ए आइडेंटिटी, बट इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। नाउ यू कैन प्रूव हु यू आर। एंड बैंक के अंदर आपको KYC करने का है, कहीं और कॉलेज में जाने का है, कहीं भी है, तो ये आधार बहुत ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर मैनी ऑफ द थिंग्स। इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी अभी आ रही हैं, जैसे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यू कैन थिंक ऑफ इट ONDC जैसे एक मार्केट प्लेस है, नॉट द मार्केट प्लेस विच करंटली आर देयर। जैसे समझ लीजिए आप अभी फिजिकली आपके शहर में कोई होगा एक अच्छी सी सड़क जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती होंगी, आप जाते होंगे, उस दुकान से कुछ खरीदते हैं, उस दुकान वाले का हो सकता हो टाई अप होता हो जिससे कि वो आपने सामान खरीदा है आपके घर तक भिजवा दे या आप खुद ले आए, और उस टाइप से चीज़ें। ना जस्ट इमेजिन ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल डिजिटली। तो ONDC इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म, इट्स अ नेटवर्क। उस पर बहुत सारी और शॉप्स हैं जिनकी प्रेजेंस हैं। अभी की प्रॉब्लम क्या है, अभी हम जो मार्केट प्लेस देखते हैं, वो जो मार्केट प्लेस है वो दैट इज डोमिनेटेड बाय वन पर्सन। तो हु आर दैट मार्केट प्लेसेस? लेट्स कॉल दैट मार्केट प्लेस एज X। तो उस X मार्केट प्लेस पे दैट X कंपनी डिसाइड कौन से प्रोडक्ट बिकेंगे, कौन कौन खरीद रहा है, उन लोग को फीस देनी होती है। वो X ही डिसाइड करता है कि कहीं डिलीवरी होनी है तो डिलीवरी पार्टनर कैसा होगा। सपोज इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो वो इंश्योरेंस किससे प्रोवाइड करेगा, कुछ रिफंड या कुछ और पॉलिसीज हैं तो वो एक ही कंपनी X डिसाइड कर रही है। बट ONDC में दैट विल नॉट द केस, देयर विल बी डिफरेंट शॉप्स आर देयर। आप किसी एक शॉप को चूज़ कर सकते हैं, उसी टाइप से बहुत सारे लिस्टेड डिलीवरी पार्टनर्स रहेंगे, आप उनको चूज कर सकते हैं। तो यू आर नॉट टाइड विद विन वन डिलीवरी पार्टनर। तो आपने एक शॉप को चूज़ किया, एक डिलीवरी पार्टनर को चूज़ किया, आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए बिकॉज आप जो आइटम खरीद रहे हैं वो हैवी ड्यूटी है, तो ठीक है आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक कोई रिड्रेसल और फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कोई ग्रुप रहेगा, मे बी एक ग्रुप रहेगा विच हेल्प्स प्रोवाइडिंग द रेटिंग फॉर वेरियस शॉप्स। तो आप वो सब कंबाइन करके वो चीज़ें ले सकते हैं। दैट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर एज वेल एज टू द सेलर, क्योंकि अभी सेलर आर एट डिसएडवांटेज पोजिशन इन द करंट मार्केट प्लेसेस। उन मार्केट प्लेसेस पे एज ए सेड वट एवर दैट company which is running that marketplace decide all the terms and conditions that these are the sellers जिनके प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। कहीं वो सेलर्स ज़्यादा पैसा देते हैं तो उनके प्रोडक्ट पहले दिखाए जाएंगे, जो हो सकता है कुछ सेलर्स के प्रोडक्ट बहुत ही नीचे दिखाए जाएं या ना दिखाए जाएं। और सिमिलरली उस जो कुछ भी एक कंपनी का मार्केट प्लेस है उसने किसी एक डिलीवरी पार्टनर के साथ टाई अप किया है तो आपको उसी डिलीवरी पार्टनर को चूज़ करना पड़ेगा। बट नाउ इट्स टोटल फ्लेक्सिबल। आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से ख़रीदना है, इस इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस लेनी है या नहीं लेनी है, इस डिलीवरी पार्टनर के साथ करनी है, और आप रेटिंग देते जाएंगे तो उसे पता भी लगता जाएगा इस शॉप में अच्छा सामान मिलता था कि नहीं। all those things available in digital. Just think of it how it happens in the physical world. You go to a market and आप वहाँ से खरीदते हैं, आपको कई बार मालूम होता है कि इस शॉप में अच्छा सामान मिलता है, फिर उसी के साथ आप सामान ले लेते हैं। वो कई बार आपको फाइनेंस का ऑफर कर देता है कि आप अभी थोड़ा किस्तों में पैसा दे दीजिए, बाद में बाकी पैसा दीजिएगा, जो कुछ भी दैट वे इंश्योरेंस आप ले लीजिएगा या नहीं लीजिएगा उस हिसाब से। तो उसी टाइप से जैसे ONDC हो गया, फिर ओकेन हो गया जिस पे हम बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है CBDC, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ना हर किसी का एक कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास ऑलरेडी UPI है तो CBDC का क्या फ़ायदा है। लेट मी एक्सप्लेन। UPI में क्या होता है, कहीं मुझे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो पहले मेरे फ़ोन से मैंने जब आपको ट्रांसफ़र करना है तो मेरे फ़ोन से उस अकाउंट को मेरे बैंक के अकाउंट पे ये इन्फॉर्मेशन गई, मेरे बैंक के अकाउंट से आपके बैंक के अकाउंट को वो इन्फॉर्मेशन गई, और फिर वहाँ से आपको
इन्फॉर्मेशन आई कि इतना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये यूपीआई में इस टाइप से इतने हॉप होते जाते हैं। CBDC विच यू कैन थिंक इज लाइक ए डिजिटल कैश, तो वहाँ मैंने एक बार में आपको सीधा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो हॉप बिटवीन द बैंक्स थे उनकी ज़रूरत नहीं है, सीधा मैंने जैसे आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जस्ट थिंक ऑफ इट, जैसे सपोज़ मैंने अभी किसी ATM से 1000 रुपीज़ निकाले, 1000 रुपीज़ निकाल लिए, उसके बाद सपोज़ मुझे 100 रुपये 10 लोग को देने थे। तो एक बार मैंने एक ट्रांजैक्शन की बैंक के साथ 1000 रुपीज़ निकाले, उसके बाद वो 100 रुपये मैंने 10 लोगों को दे दिए। अब जब मैं उन 10 लोग को 100 रुपये दे रहा था तो उसमें कोई भी और बैंक नहीं इन्वॉल्व था, मैंने डायरेक्टली दे दिया। अभी यूपीआई जब होता है तो आप कहीं 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हो 10 लोगों को, तो वो हर बार बैंक के थ्रू जाता है, तो उतने ज़्यादा हॉप्स आते जाते हैं, तो वो सिस्टम के लिए उतना हैवी होता जाता है। तो अब ये हॉप्स बच जाएंगे। हॉप्स मीन इट गोइंग थ्रू दोज बैंक्स। अब क्या होगा, एक तरह से मेरा डिजिटल वैलेट रहेगा जहाँ पर मैंने ये CBDC अपने वैलेट में ले लिया, उसके बाद उस वैलेट से आपके वैलेट ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ वी कैन डिबेट ऑन इट ऑफ व्हाई डिजिटल कैश शुड बी देयर। मे बी सम पीपल प्रेफर दैट, some people are afraid of using directly the online transactions on the in the e-commerce, because currently हमारा जो ऑनलाइन कॉमर्स है वो ओवरऑल कॉमर्स का अप्रॉक्सीमेटली 10% है और लेस देन 10% है। मीन्स 90% कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैपन्स इन द फिजिकल वे। Can that be improved? Yeah, with the CBDC and some other mechanism, surely, as I talk of the ONDC, these things can improve. And the main difference, as I said, between the UPI and CBDC is this. In UPI, there are hops where information goes from my mobile to my bank to your bank, then to your mobile. Now it will directly move from one customer to another customer. तो वो हॉप्स बचेंगे। मेरे वैलेट में मेरे पास एक मेंटल सिक्योरिटी रहेगी कि मेरे पास CBDC में उतने मेरा कैश है, डिजिटल कैश है, और मैं डायरेक्टली किसी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। अज्यूमिंग वो उस वक्त बैंक का नेटवर्क डाउन है, आई नीड नॉट वरी, एज लॉन्ग एज नॉर्मल आप इन नेट पे हो और मैं नेट पे हूँ, तो मैं सीधा सा आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बैंक के नेटवर्क से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। So I hope this explained to you the ONDC and the CBDC and UPI. Thank you.